हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अगेन ऑन माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर से। ऑलरेडी कुछ टॉपिक हम कंप्यूटर के कवर कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू आवर सीईटी मेन सिलेबस, जो हमारे कॉमन जो एग्ज़ाम होंगे ग्रुप 56 और 57 के, उनमें कंप्यूटर भी हमारा 30% वेटेज में डाला गया है। और भी सब्जेक्ट हैं अलोंग विद कंप्यूटर 30% वेटेज में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंप्यूटर का रहेगा वो रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सभी को इस चीज़ के बारे में नॉलेज है कि एक्सेल में हम एक्चुअल में काम क्या करते हैं, लेकिन जो मेन जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो या तो आपको जो पार्ट्स हैं इनके उनसे बनेगा कि उनमें के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, या फिर जो शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं वहाँ से बनेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है विच इज़ यूज्ड फॉर एनालाइजिंग, शेयरिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन फॉर अकाउंटिंग पर्पस एंड परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मतलब ये एक इस तरह की स्प्रेडशीट हमारे आगे खुल के आती है जिसमें हम कोई भी डाटा है उसको एनालाइज, शेयर, मैनेज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, और हम वहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर हमें उस डाटा की करनी है तो भी हम कर सकते हैं। इस स्प्रेडशीट के अंदर क्या क्या होते हैं? अलग अलग रोज़ होती है, कॉलम होते हैं, जहाँ पे जो भी डाटा हमें फिल करना होता है वो हम फिल करते हैं। ठीक है, यही जो स्प्रेडशीट है, ये स्प्रेडशीट के ऊपर हमें अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं कि हम उसमें ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं, हम इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर को और चार्ट को। अगर हम इंटरनेट से कुछ इंसर्ट करना है तो भी हम वहाँ से कर सकते हैं। डाटा जो डाला है उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोरेल क्वाट्रो प्रो, स्नोबॉल, लोटस 123 और एप्पल नंबर, ये सारे किसके एग्जाम्पल आर सम ऑफ द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो आपको नाम यहाँ से ध्यान रखना है, कोरेल क्वाट्रो प्रो, स्नोबॉल, लोटस 123 और एप्पल नंबर। अब देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं, इसको आप लीव कर दीजिए, इस पे आ जाइए कि एमएस एक्सेल को अगर हमें स्टार्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, आफ्टर डेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, एंड आफ्टर डेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 जो भी है हम उसको ओपन करेंगे। तो ऐसा कुछ एक विंडो जब हम मेन करते हैं, ये तो पार्ट्स है जैसे, तो इस तरह की ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्ट्रक्चर, इसमें अलग अलग पार्ट हैं, जैसे ये स्टेटस बार है, वर्कशीट टैब है, नीचे ये हॉरिजॉन्टल बार स्क्रॉल बार है, साइड में ये बात करें वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये वर्कशीट विंडो है जहाँ पे हम काम करते हैं अलग अलग रो और कॉलम बना के। ठीक है, ये रो हेडिंग बोल सकते हैं। अब इस तरह का एक सेल मिलेगा, सेल के बारे में आएगा, तो ये एक एक्टिव सेल है जिसके अंदर हम कुछ भी डाटा डाल सकते हैं। इस तरह के काफ़ी सेल इसमें बन जाते हैं। ऐसे ऐसे एक शीट बनी होगी, एक्सेल की शीट सबने देखी होगी। ऊपर ये रिबन होता है। ठीक है, ये सबसे ऊपर टाइटल बार होता है जिसमें अलग अलग बटन हमें दिखाई दे रहे हैं। फॉर्मूला बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार है। तो भाई ये सारे इसके पार्ट होते हैं। अब हम इन पार्ट्स के फंक्शन क्या होते हैं, जो ये कंपोनेंट है एमएस एक्सेल्स के, इनके क्या क्या फंक्शन होंगे। सबसे पहले टाइटल बार के बारे में स्टडी करते हैं। जब भी आप इनको पढ़ें ना तो आप अपने आगे ये वर्क इस तरह की जो ये विंडो का स्ट्रक्चर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ये ओपन करके रख सकते हैं ताकि साथ साथ आपको समझ आ जाए, या फिर आप अपने पीसी में इसको खोल सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइटल बार। टाइटल बार में हमें शो होता है जिस भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन, जिस भी पर्टिकुलर फाइल पे हम काम कर रहे हैं। सपोज आप रिज़ल्ट प्रिपेयर कर रही हैं 10th क्लास का, तो वो हमें कहाँ शो होगा? ऊपर टाइटल बार में शो होगा। शो द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड नेम ऑफ द फाइल। अब इसके अंदर 3 बटन होते हैं, सभी को पता है। इस तरीके से कुछ 3 बटन होते हैं, तो ये बटन अलग अलग होते हैं। से एक मिनिमाइज़ का होता है, एक मैक्सिमाइज़ का होता है, और ये जो काटा है ये हमारा क्लोज बटन होता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है रिबन। रिबन के अंदर क्या होती है? अलग अलग कमांड के पैनल होते हैं, और जो ये कमांड के पैनल होते हैं इनको अलग अलग सेट ऑफ टैब्स में ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। अब जैसे टैब की हम बात करें, टैब क्या होता है? इट कंसिस्ट द कमांड। हर एक टैब के अंदर कुछ कमांड होती हैं, जैसे होम की कमांड है, इंसर्ट है,
पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, एट एक्स्ट्रा। तो ये कुछ टैब होते हैं जिनमें कमांड दे रखी होती है, ठीक है। अब कुछ कमांड का जैसे फंक्शन भी बताया है इनके अंदर। क्लिपबोर्ड कमांड से हम क्या कर सकते हैं, कट, कॉपी और पेस्ट कमांड इसके अंदर होती है। सपोज किसी चीज़ को कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है कहीं, तो हम कहाँ पे जाएंगे, क्लिपबोर्ड कमांड के अंदर। फिर एक होता है अलाइनमेंट मतलब इट इज़ यूज टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन द सेल। ऊपर जैसे हमने एक सेल देखा था, उस सेल के अंदर आप जो भी काम करोगे, इस तरह के पूरे सेल बने होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो अगर आपने उन सेल के अंदर जो टेक्स्ट डाला हुआ है उसके अलाइनमेंट को चेंज करना है, वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, तो आप इन अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। रैप करना है टेक्स्ट को, श्रिंक करना है, सारे को मर्ज करना है, मल्टीपल सेल्स को मर्ज कराना है, तो ये ऑप्शन हमारे पास होते हैं अलाइनमेंट के अंदर। नेक्स्ट है टेबल। अब देखिए टेबल किस लिए यूज़ होता है, ये हमारा पार्ट। इट इज़ यूज टू डिफाइन ए रेंज ऑफ सेल as a table for easy filtering and sorting and create a pivot table or chart to arrange और समराइज़ द डेटा। मतलब इस टेबल पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक तरह से हमें जो अलग अलग रेंज थी सेल की, वहाँ से एक टेबल बन जाएगी जिसमें आप जैसे भी आपको अपने डाटा को, टेक्स्ट को फ़िल्टर करना है, सॉर्ट करना है, टेबल में आप उसको अरेंज कर सकते हैं, डाटा को समराइज़ कर सकते हैं। अब होता है फंक्शन लाइब्रेरी। ये क्या, इसके अंदर भी क्या होते हैं, इट कंटेन ए लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन। अलग अलग फंक्शंस की लाइब्रेरी होती है। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको लगाने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल ऑपरेशन अगर लगाने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे टेन थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा, इस तरीके से अगर आपको यूज़ करना है तो आप फंक्शन में ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, ठीक है। फिर एक होता है भाई मैक्रोस क्यों यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू डिफाइन ए सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू परफॉर्म ऑन ए डॉक्यूमेंट और मल्टीपल डॉक्यूमेंट डेट कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन। मान लिया हमें कोई डाटा है जिसको बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम मैक्रोस का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगा, सीक्वेंस में सारे एक्शन को परफॉर्म करेगा, जो भी टेक्स्ट आपने सेल के अंदर डाला है उनको, ठीक है। स्टेटस बार सबसे नीचे था, पढ़ा था हमने, इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट करंटली एक्टिव वर्कशीट, कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्टिवली किस वर्कशीट पे काम कर रहे हैं। 10th का रिजल्ट देख रहे हैं, 7th के रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, 4th के रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो हमें कहाँ पे शो होगा, स्टेटस बार के अंदर। अब इसमें अलोंग विद करंट एक्टिव सीट ये शो करेगा पेज नंबर भी, व्यू शॉर्टकट भी, जूम स्लाइडर भी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, ऑल दीज इन्फॉर्मेशन we will take from the status bar। तो उससे अलग फॉर्मूला बार होता है। फॉर्मूला बार के अंदर क्या क्या आएगा, इट इंक्लूड नेम बॉक्स डिस्प्ले द all reference or column and row location of the active cell. Function are predefined formulas that perform calculation by using specific value called argument। तो ये कुछ आप जैसे शॉर्ट में हमें कुछ फंक्शन दिखा रखे हैं यहाँ पे। जैसे सपोज आपने सम लिखा, तो सम कैसे होगा, सम का यूज़ क्या होगा, इट इज़ यूज टू ऐड ऑल द वैल्यू प्रोवाइडेड एज आर्ग्यूमेंट। जैसे अब हमने बात की थी ना कि आर्ग्यूमेंट के अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी उन सभी का सम आपको चाहिए, तो आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे सम हो जाएगा A1 to A5। मतलब इस तरह से सेल की बात की गई है, A1 सेल से लेके A5 सेल तक, ठीक है। उसके बाद एवरेज निकालना है, तो ये फंक्शन कैलकुलेट करेगा एवरेज, जो भी वैल्यू आपने प्रोवाइड की है। सपोज आपने A1 से A5 तक वैल्यू आर्गुमेंट के अंदर उनको प्रोवाइड की है, तो उन सभी का एवरेज आपके पास आ जाएगा। काउंट में क्या होगा, द फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल डेट कंटेन नंबर। मतलब कितने सेल्स हैं, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं जिनके अंदर नंबर है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा।
मैक्सिमम, दिस फंक्शन इज़ यूज टू रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। जो भी आर्ग्यूमेंट की लिस्ट आपने दी है उसमें मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो आप मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। मीन अगर उसी लिस्ट के अंदर आपको मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है तो आप मिन वैल्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है। वेयर A1 A5 इज़ ए रेंज बिटवीन द सेल, जो अभी हमने बात की थी ना, यहाँ पे आ रहा था A1 to A5 क्या है, ये रेंज है बिटवीन द सेल ऑफ A1 एंड A5। अब क्या है भाई, बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट है। MS एक्सेल अलाउ क्रिएशन ऑफ स्प्रेडशीट, मतलब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट बना सकते हैं रो और कॉलम की फॉर्म में। सबने स्प्रेडशीट देखी है, इस तरीके से स्प्रेडशीट बनी होती है। अब स्प्रेडशीट क्या है, इज़ ए सॉफ्टवेयर टूल डेट लेट वन एंटर कैलकुलेट मैनिपुलेट एंड एनालाइज सेट ऑफ नंबर। जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए स्प्रेडशीट बनती कैसे है, इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम। जो ये इंटरसेक्शन होता है ना हर एक रो का और हर एक कॉलम का, उससे क्या बनता है, सेल बनता है। इस तरीके से ये एक पूरा सेल है। तो ए सेल इज एन इंडिविजुअल कंटेनर, ये एक इंडिविजुअल कंटेनर हो गया। किसके लिए हो गया, डेटा के लिए हो गया। वो डेटा हो सकता है नंबर की फॉर्म में हो, वो डेटा हो सकता है टेक्स्ट की फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे अब ये क्या होल्ड करेगा, नंबर, फॉर्मूलाज, टेक्स्ट, अभी हमने बात की थी। तो वो एक इंडिविजुअल कंटेनर, एक इंडिविजुअल सेल के अंदर आता है। एन एरे ऑफ सेल इज कॉल्ड ए शीट और वर्कशीट। ठीक है, अब ये तो एक इंडिविजुअल सेल है। जब ऐसी बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं रो और कॉलम की फॉर्म में तो एक पूरी वर्कशीट बनती है। वर्कशीट होल्ड करती है इंफॉर्मेशन को, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्मेट में विद इन टेक्स्ट डेट लेबल द डाटा। ए वर्कशीट इज़ अ डॉक्यूमेंट डेट कंटेन वन और मोर वर्कशीट। अब एक वर्कशीट जो है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट होती हैं वर्कबुक के अंदर, सॉरी वर्कशीट के अंदर नहीं, एक वर्कबुक जो MS एक्सेल में होगी उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट होंगी। रो को हम कैसे नंबर देते हैं, रो को जो हम नंबर देंगे वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और कॉलम को जो हम नंबर देंगे वो स्टार्ट होगा A से Z, डबल A to A to Z, B A और B Z, इस तरीके से ये जो नंबर आएंगे ना हमारे अल्फ़ाबेटिकली हम जिनको बोल सकते हैं वो कॉलम में आएंगे, और जो नंबर की फॉर्म में आएंगे ना वो हमारे रो में आएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ए सेल पॉइंटर इज़ ए सेल बाउंड्री डेट स्पेसिफाइज विच सेल इज़ एक्टिव एट दैट मोमेंट। वहाँ पे एक सेल पॉइंटर होता है, जैसे ऐसे पॉइंटर दिखेगा आपको एक सेल के अंदर, तो उस सेल पॉइंटर से हमें ये पता चलता है कि प्रेजेंटली हम किस पर्टिकुलर सेल के अंदर एक्टिव हैं। ठीक है, ए फॉर्मूला इज एन इक्वेशन डेट कैलकुलेट द वैल्यू टू बी डिस्प्लेड। ठीक है, जो फॉर्मूला होगा वो क्या शो करता है, फॉर्मूला कोई भी, सभी को पता है मैथमेटिकल कोई भी फॉर्मूला होता है वो इक्वेशन की फॉर्म में होता है। डेट कैलकुलेट द वैल्यू, जो किसको कैलकुलेट करता है, जो भी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है सेल के अंदर। ठीक है, ए फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद इक्वल टू। अब जैसे इसमें पूछ लेते हैं कई बार कि MS एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला है वो कैसे स्टार्ट होता है, तो वो फॉर्मूला स्टार्ट होता है भाई इज इक्वल टू के साइन से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, ए सेल एड्रेस इज यूज्ड टू स्पेसिफाइड द इंटरसेक्टिंग ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ द लेटर एंड नंबर ऑन द वर्कशीट। सेल एड्रेस अगर आपको देखना है तो उसमें देखिए रो और कॉलम दोनों से मिलके बना होता है एक सेल, तो सेल एड्रेस भी जो आपको शो होगा ना वो लेटर और नंबर दोनों की फॉर्म में मिलेगा एक वर्कशीट के अंदर। नेक्स्ट है इसमें चार्ट। चार्ट क्या होता है, सभी को पता है, चार्ट होता है ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से एक ग्राफ की फॉर्म में
जो भी डाटा होता है वर्कशीट के ऊपर उसको हम ग्राफिकल और पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम चार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब चार्ट में देखिए एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस हमेशा कहाँ पे होता है? हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक्स एक्सिस होता है और इसको हम कैटेगरी एक्सिस भी बोलते हैं। वाई एक्सिस होता है, ये वर्टिकल एक्सिस होता है जिसको हम वैल्यू एक्सिस भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसका दूसरा नाम क्या है? कैटेगरी एक्सिस। और वाई एक्सिस जो एक वर्टिकल एक्सिस है इसको हम बोलते हैं वैल्यू एक्सिस। डाटा सीरीज इज द सेट ऑफ वैल्यू दैट यू वांट टू प्लॉट द चार्ट। अब डाटा सीरीज जो आप चार्ट बनाने के लिए जो भी डाटा आपको चाहिए वो होता है हमारा डाटा सीरीज। इसमें सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जिसको हमें क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? चार्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए टाइप ऑफ चार्ट भी होते हैं भाई, वैसे भी सभी ने पढ़े हुए हैं चार्ट, और इसके अंदर भी हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। जस्ट वेट स्टूडेंट, यस यस यस। अब देखिए सबसे पहले जो चार्ट है वो है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट किस पे एम्फेसाइज करता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर टाइम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कॉलम चार्ट इट शो डाटा चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो उसमें डाटा में क्या चेंज आया, और इलस्ट्रेट करता है कंपैरिजन अमंग द आइटम। बार चार्ट इस तरीके से जो बार बनते हैं सभी को पता है, इस तरीके से कुछ बनता है। तो बार चार्ट इलस्ट्रेट करता है कंप्राइज अमंग इंडिविजुअल आइटम। सपोज ये टी है, ये कॉफ़ी है, ये कोई फ्रूट है। तो इस तरीके से अगर इंडिविजुअल आइटम में कंपैरिजन करना है तो हम बार चार्ट का यूज़ करते हैं। कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज वर्टिकली एंड वैल्यूज़ हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे वैल्यू ऐसे आएंगी और कैटेगरी को हम ऐसे, जैसे अभी मैंने शो किया, वर्टिकली ऐसे शो करेंगे। लाइन चार्ट इस तरीके से एक लाइन खींच दी जाती है तो ये शो करती है ट्रेंड इन डाटा एट इक्वल इंटरवल। इट इज़ यूजफुल फॉर डिपिक्टिंग द चेंज इन अ वैल्यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर वैल्यू में टाइम के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आए वो हम लाइन चार्ट से पता कर लेते हैं। पाई चार्ट इट शो द प्रोपोर्शनल साइज ऑफ आइटम। ऐसे ऐसे होता है ना भाई पाई चार्ट, इस तरीके से एक पाई बनाते हैं, इसमें अलग अलग आइटम का हम प्रोपोर्शन शो करते हैं कि ये 47% है, ये पर्टिकुलर आइटम 28% है। तो ये हमें प्रोपोर्शनल साइज बताता है आइटम का। डेट मेक अप ओनली वन डाटा सीरीज टू द सम ऑफ द आइटम। ठीक है, एक्स वाई स्कैटर्ड चार्ट इट शो द रिलेशनशिप अमंग द न्यूमेरिक वैल्यू इन सेवरल डाटा सीरीज और प्लॉट टू ग्रुप ऑफ नंबर एज सीरीज ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो ये आपको अलग अलग ध्यान रखने हैं कि कौन सा चार्ट। जैसे एरिया चार्ट ने क्या बताया? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर द टाइम। कॉलम चार्ट ने क्या बताया? आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो चार्ट है, कॉलम चार्ट है, वो शो करता है एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या चेंज हुआ अलग अलग आइटम के अंदर। बार चार्ट का मैंने बता दिया आपको कि ये कंपैरिजन करता है इंडिविजुअल आइटम का। ठीक है, कैटेगरी अलग अलग होती हैं। कैटेगरीज़ को हम ऑर्गेनाइज करते हैं वर्टिकली, और जो वैल्यूज़ होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, लाइन चार्ट ने क्या शो किया? ट्रेंड किसी भी पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर आइटम का जो ट्रेंड है वो क्या रहा एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, पाई चार्ट ने क्या शो किया? प्रोपोर्शनल साइज ऑफ आइटम। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ कंपोनेंट होते हैं चार्ट के भी। इसमें एक चार्ट एरिया होता है, प्लॉट एरिया होता है, चार्ट टाइटल होता है। ठीक है, चार्ट एरिया क्या है? दिस इज़ द टोटल रीजन सराउंडिंग द चार्ट। चार्ट एरिया मतलब जिस भी, जैसे सपोज आप ये पर्टिकुलर एरिया पूरा जिसमें आप चार्ट बनाएंगे तो पूरा टोटल रीजन जो सराउंड कर रहा है चार्ट को। प्लॉट एरिया जहाँ पे आप डाटा को प्लॉट करेंगे। प्लॉट एरिया इज़ बाउंडेड बाय एक्सिस इन ए 2D चार्ट वेयर एज इन SD चार्ट इज बाउंडेड बाय वॉल एंड फ्लोर। ठीक है, चार्ट टाइटल ये जहाँ पे आप पर्टिकुलर जो चार्ट है उसके बारे में लिखेंगे, एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होगा। ठीक है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके चार्ट हमारा बनाया गया है। एक्सिस टाइटल, दीज आर द टाइटल गिवन टू
3 एक्सिस एक्स वाई और जेड इस तरीके से बनता है। ठीक है। डाटा सीरीज़ में क्या होता है, रो और कॉलम ऑफ नंबर डेट आर प्लॉटेड इन ए चार्ट कॉल्ड एज डाटा सीरीज़। फिर होते हैं ग्रिडल्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होते हैं ये भी, विच इंसर्टेड इन द चार्ट, जो हम चार्ट में डालते हैं ताकि उसकी रीडेबिलिटी को एनहांस किया जाए। लिजेंड, it help to identify various plotted data series. Data label, it provide additional information about a data marker. Data label ये हमें provide करता है। Data table, it is defined as a range of cell that are used for testing and analyzing outcome on a large scale. Range of cell that are used for testing and analyze आउटकम होने लार्ज स्केल, उसके लिए हम डाटा टेबल को यूज़ करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, टिटबिट्स है जो आप याद कर सकते हैं, तो एक बार इनको आप पढ़ लेना। अब ये कुछ शॉर्टकट की यहाँ से पूछी जाती हैं, जैसे आप F2 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एडिट कर रहे हैं आप सिलेक्टेड सेल को, तो उसके लिए आप F2 प्रेस कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक सेल में जाना है, जैसे आपको कॉलम 6 के अंदर जाना है तो F5 को प्रेस कर सकते हैं। स्पेल चेक करनी है सिलेक्टेड टेक्स्ट की, एक टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया और उसमें स्पेलिंग चेक करनी है, या डॉक्यूमेंट में आपने स्पेलिंग चेक करनी है, तो उसके लिए आप F7 का यूज़ करेंगे। आपको एक चार्ट क्रिएट करना है तो आप F11 को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जब आप प्रेस करेंगे तो आप एंटर कर जाएंगे करंट टाइम के अंदर। ओनली कंट्रोल प्लस और ये साइन दबाएंगे तो आप एंटर करेंगे करंट डेट के अंदर। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, इससे आप एक न्यू वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको एकदम से ये याद नहीं होगी, डेली आप इनको रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएंगी। शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो इससे ओपन होगा एक्सेल फॉर्मूला विंडो। शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो आप चले जाएंगे सर्च बॉक्स के अंदर। कंट्रोल के साथ ये दबाएंगे तो इससे क्या होगा, जितना भी कंटेंट है वर्कशीट के अंदर वो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस B, बोल्ड हो जाएगा, जो भी आपने सिलेक्ट किया है टेक्स्ट वो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल के साथ I दबाएंगे तो इटैलिक हो जाएगा हाईलाइटेड सेक्शन। कंट्रोल के साथ K दबाएंगे तो एक लिंक को आप इंसर्ट कर सकते हैं। U देखो कुछ तो जैसे नाम से ही हम याद रख सकते हैं। U से क्या होगा, हाईलाइटेड सिलेक्शन अंडरलाइन होगा। P से क्या होगा, ब्रिंक अप द प्रिंट डायलॉग बॉक्स टू बिगिन प्रिंटिंग। जेड से क्या होगा, जो लास्ट एक्शन आपने किया था वो अनडू हो जाएगा। कंट्रोल के साथ F9 दबाया तो मिनिमाइज करंट वर्कबुक, ठीक है, जिस पे आप काम कर रहे हैं वो वर्कबुक मिनिमाइज हो जाएगी। F10 में मैक्सिमाइज हो जाएगी करंटली जो वर्कबुक आप यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोल के साथ F6 को प्रेस करते हैं तो इससे हम स्विच करेंगे बिटवीन ओपन वर्कबुक और विंडो में। कंट्रोल प्लस पेज अप दबाएंगे तो मूव बिटवीन एक्सेल वर्कशीट इन द सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट। कंट्रोल के साथ पेज अप तो हम मूव करेंगे बिटवीन एक्सेल वर्कशीट इन द सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट। कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाया तो मूव करेंगे बिटवीन एक्सेल वर्कशीट इन द सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट। कंट्रोल के साथ टैब को प्रेस किया तो मूव बिटवीन 2 और मोर ओपन एक्सेल फाइल। Alt plus is equal to create a formula to sum all of the above cell. कंट्रोल के साथ प्लस insert the value of the above cell into the cell currently selected. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हाइफन फॉर्मेट नंबर इन कोमा फॉर्मेट। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ये साइन जब हम प्रेस करते हैं तो फॉर्मेट नंबर इन करेंसी फॉर्मेट। तो ये और भी है भाई, 1 मिनट, ये 3 ही और हैं। कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस @ फॉर्मेट नंबर इन ए टाइम फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस स्पेस दबाया तो सिलेक्ट एंटायर कॉलम, और शिफ्ट प्लस स्पेस दबाया तो सिलेक्ट एंटायर रो। देखिए मैं ये नहीं कहती एक साथ ये याद हो जाएंगे, आप धीरे धीरे 4 से 5 की डेली पढ़िए, उनको अच्छे से याद कीजिए, आपको ये डेफिनेटली याद हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछा जा सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।